जोर से बोलो, मैंने कहा हालेलुया। तारीफ करो जोर से खुदा के लिए। अपने पड़ोसी ने कहो, मेरी ते तेरी जिंदगी विच बहुत बड़ा मकसद है, वो पूरा होवेगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का पैदा होना आपके लिए मेरे लिए निजात का कारण था। हजारों साल पहले प्रभु यीशु मसीह का पैदा होना आपके लिए तो मेरे लिए क्या था? निजात का कारण था। हमें प्रभु यीशु मसीह के आने से निजात मिली। पहले आदम पैदा हुआ था। मैंने कहा पहले आदम पैदा हुआ था, उसके बाद क्या पैदा हुआ? पहले आदम था, पहले आदम पैदा किया जिसको परमेश्वर ने अपने रूप से स्वरूप पर तैयार किया। उसका नाम था आदम। उसकी पसली से, एक हड्डी से औरत को तैयार किया गया, उसका नाम था हवा। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है दोनों में जो जीसस क्राइस्ट इस दुनिया में आए उससे पहले आदम था। पहले आदम आया, नवे नेम में जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह आए। जब हम गौर से पवित्र शास्त्र बाइबल को देखते हैं, पहले आदम पैदा हुआ, वो आदम फेल हो गया। जिसको अपने रूप पर स्वरूप पर परमेश्वर ने बनाया था वो आदम फेल हो चुका था। इसे सेट को करो, तार को। मैंने कहा जो आदम पैदा हुआ था वो फेल हो चुका था, पर फिर उसके बाद आदम नहीं पैदा हुआ, उसके बाद वचन पैदा हुआ जो कभी ना फेल होगा। ऐसा वचन पैदा हुआ जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह था। वो वचन था, सच था, सच्चाई थी, प्रैक्टिकल सच्चाई थी वो। पहला आदम फेल हो गया, पर दूसरा वचन आज तक नहीं फेल हुआ, ना कभी होगा। तो जो उसे मानेगा, जैसे वो पास है आप भी पास रहोगे। जोर से बोलो हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है मेरी बात? मैं ग्रेस में बात कर रहा हूं। ये वचन आपकी जिंदगियों में एक गुड न्यूज लेकर आएगा। आप तैयार हैं सुनने के लिए? मैंने कहा एक महिमा के लिए दिन दिया है परमेश्वर ने आपको कि आप इस दिन भी परमेश्वर की महिमा कर सकें। इसलिए आज आप इकट्ठे हुए हैं। हमें सिर्फ तो सिर्फ परमेश्वर की महिमा से, उससे प्यार है, उससे मोहब्बत है। हम तो हर रोज ऐसे इकट्ठे होते हैं, हर रोज होते रहेंगे। हमारे लिए हर हफ्ते क्रिसमस है, हर हफ्ते, क्योंकि वो हमारे दिल में रहता है कि हम साल बाद उसे याद नहीं करते, कि हम एक साल बाद उसे याद करते हैं। हम हर रोज उसे याद करते हैं, सुबह शाम, क्योंकि वो हमारे दिलों में है, क्योंकि वो वचन है। तो वचन जिंदा है, वो हमारे दिल में पैदा हो चुका है अपने वचन के अनुसार। मैंने कहा वो अपने वचन के अनुसार हमारे दिल में पैदा हो चुका है। पहला आदम फेल, दूसरा वचन पास। परमेश्वर जानता था कि अब मुझे ऐसा कुछ करना होगा, क्योंकि जो पहला आदम था वो फेल हो चुका था। उसके अंदर से जितने लोग पैदा हुए, वो नूह का समा हो, मिस्र का टाइम हो, इस्राएलिया का टाइम हो, वो सारे समय, एलिया का टाइम हो, अलीशा का टाइम हो, डैनियल का टाइम हो, यहोशुआ का टाइम हो, परमेश्वर जानता था, परमेश्वर को पता था कि ये सब जन
जितने पृथ्वी पर है ये फेल है, इनमें कोई भी पास नहीं है। क्योंकि ये बाइबल कहती है, बाइबल इस बात को क्लियर करती है कि जब यीशु मसीह क्रूस पर जान देते हैं तो बाइबल में लिखा संतों की कब्रें ओपन होती हैं। परमेश्वर जानता था कि ये कोई भी पास नहीं है, सारे फेल हो चुके हैं, क्योंकि सारी पृथ्वी पाप में है। कोई जन मेरे पास नहीं आ सकता। अब मुझे कोई ऐसा सुपूरन नीचे जाएगा जो 100% पवित्र होगा, तो वो ही मेरे लोगों को आजाद कर पाएगा। पर वो कौन था? यीशु मसीह। बाइबल में लिखा यूहन्ना में, पहला यूहन्ना उसके एक चैप्टर उसके 1 में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर ही वचन था। तो लिखा वचन देह तार के पृथ्वी पर आया, दूत मरियम के पास आया, तू धन्य है, सारी औरतों से तू धन्य है कि तू एक पुत्र को जन्म देगी, तुम पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी। किसी मनुष्य से नहीं, पवित्र आत्मा से, मतलब वचन कर दिया। जब वचन हुआ तो वो वचन आज तक भी अटल है, जिंदा है, तो सदा के लिए रहेगा। क्या लिखा? यशायाह ने कहा एक मुक्तिदाता पैदा होगा जिसके राज का कभी एंड ना होगा, वो तुम्हारे बोझ को अपने कंधे पर उठा लेगा। ऐसा हुआ, प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए, उन्होंने आपका बोझ कंधे पर उठा लिया। वो क्रूस आपका बोझ था। वो वचन जो पैदा हुआ वो आज भी जिंदा है। आप यीशु मसीह को नॉर्मल ना देखो, वो वचन है। ऐसा वचन, अटल वचन, सच्चाई का पूरा परवूर वचन, जिसमें कोई रुकावट, कोई भी मिलावट नहीं है। सच्चा ते पाक पवित्र वचन। क्या वही परमेश्वर, जो काम परमेश्वर ने, क्या परमेश्वर वही काम एलिया से नहीं करा सकता था? एलिया जिंदा उठाया गया। क्या यही काम मुक्ति का क्या परमेश्वर यूहन्ना से नहीं करा सकता था? यूहन्ना भी बपतिस्मा देता था, पर यूहन्ना ने कहा, साफ कह दिया कि मैं तो सिर्फ पानी से दे रहा हूं, पर जो आने वाला तुम्हें आग से तैयार करेगा। जे 2008 में इस ठंडे बंदे के पास वो होली गोस्ट की आग ना आती तो आज इस अग्नि में मैं ना होता। आप मुझे हर संडे इसे आग में देखते हैं, 1 अंश ना कम, ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता। आसपास काम करने वाले कमजोर हो सकते हैं, उनका बल कमजोर हो सकता है, उनका फायर कमजोर हो सकता है, पर मैं जानता हूं मेरे अंदर होली गोस्ट है, मेरा फायर कभी कमजोर नहीं हो सकता, क्योंकि मैं उसको मानता हूं जो जिंदा है, उसका वचन ताकतवर है, आज भी मेरे अंदर है। आपकी तारीफ छोटी है चर्च। मैंने कहा जो आत्मिक भोजन, स्वर्गीय भोजन आपके लिए लेकर आया हूं, ये आपकी जिंदगी में लेकर आएगा गुड न्यूज। तारीफ छोटी है चर्च। जिस दिन आप अपने खुदा को समझ गए, उसे समझना ही बहुत इंपॉर्टेंस है। जो बंदा उसे समझ जाए उससे वो प्रसन्न हो जाता है, उससे वो प्रसन्न हो जाएगा। जो बंदा उसके लिए सीरियस हो जाए वो खुदा उसके लिए प्रसन्न हो जाता है। परमेश्वर ने तुम्हें पूछ नहीं, तुम्हें सिर बनाया है। पहले पूछ थे, हमें सिर बनाने के लिए वो आया था। नूह के टाइम में लोग पूछ बन चुके थे, लोग पाप में थे, वह पूछ बन चुके थे, पर परमेश्वर चाहता था नहीं, ये पूछ नहीं, मैं इनको सिर बनाऊंगा। उनको सिर बनाने के लिए, आपको सिर बनाने के लिए यीशु मसीह पैदा हुए। जिस दिन आप जान जाओगे ना उसका रोल क्या था, उस दिन आप कभी भी उसे भूलोगे नहीं। हमारा काम नहीं है उसे त्यागना, हमारा काम है उसे प्यार करना। इतना लव करो, दुनिया भूल जाओ। जब खुदा को लव करो, दुनिया एक साइड में कर दो, अपने खुदा को एक साइड में कर दो। मैं कहना दुनिया को साइड में कर दो, खुदा को साइड में कर दो। आपके लिए दुनिया नहीं, खुदा सब कुछ है।
दुनिया साइड में, खुदा एक साइड में, क्योंकि इनका तालमेल कभी नहीं हो सकता। आप दुनिया में रहकर आप खुदा के साथ कभी मेल नहीं कर सकते। जी आपने खुदा के साथ, जिस खुदा को आज जिसका जन्मदिन मनाने आए, जी आप उसके साथ सदा सदा के लिए चलना चाहते हैं तो आपको दुनिया छोड़नी होगी। आज मैं बताऊंगा आप किस दुनिया में रहते हैं। मैं आपको क्रिसमस का वचन देने नहीं आया हूं, मैं आपको सच्ची गुड न्यूज देने आया हूं। ये वचन परमेश्वर ने मुझे दिया तो मैं आपको देने आया हूं। वाह, मैंने कहा मैं अनॉइंटिंग का फ्लो देख रहा हूं, मसा आ रहा है हमारे बीच। अपने हाथों को उठाओ, स्वर्ग ओपन हो रहा है हमारे लिए। अपने हाथ उठाओ, स्वर्ग ओपन हो रहा है। ओह जीसस, वाह, ओह ओह ओह, ये जगह महिमा से भर रही है। पवित्र आत्मा आपको देखकर जो आनंदित मैं पा रहा हूं, जिस चीज को मैं देख रहा हूं, पर ये आपके लिए गुड न्यूज है। एक बारी हंसो, जरूर जरूर हंसो एक बारी। शैतान रो रहा है, हजारों साल पहले रो चुका, आज रो रहा है, कल रोएगा, रोता रहेगा। जोर से हंसो, आप हंसने वाले हैं। आमीन 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 आमीन। बस उसी ग्रेस में रहना जिसमें परमेश्वर ने तुम्हें बनाया है। एक शैतान की दुनिया है, दुष्ट आत्माओं की दुनिया, एक स्वर्ग की दुनिया, एक शैतान की दुनिया है। एक वो ही आदम, फेल आदम की दुनिया है, एक वचन की दुनिया है। आप वचन की दुनिया में रहते हो। मैंने कहा एक दुष्ट आत्मा की दुनिया, एक स्वर्ग की दुनिया है जहां परमेश्वर रहता है। धन्यवाद, वो जगह बहुत महान थे, पवित्र है। 24 बुजुर्ग जो खुदा के सज्जे खब्बे विराजमान, 7 ज्योतें, 7 आत्में, 7 आंखें जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने सब कुछ है। बड़े बड़े एंजल्स, लाखों करोड़ों की गिनती में जो परमेश्वर के सामने स्तुतियां करते हैं, वो दुनिया कह रहा हूं मैं। परमेश्वर की दुनिया, स्वर्ग की दुनिया जो आत्मिक दुनिया है, टोटल पवित्र दुनिया। उसके बाद एक ऐसी दुष्ट आत्मा की दुनिया जो हजारों साल पहले गिरा दी गई थी। वो भी एंजल्स थे, वो गिरा दिए गए थे। सिर्फ क्यों गिरा दिया था उनको, स्वर्ग से निकाल दिया था, क्योंकि वो पाप में चले गए थे। जो इंसान पाप में चला जाएगा वो स्वर्ग का अधिकारी कभी नहीं हो सकता। मेरी ध्यान करो। कितने लोगों को समझ आ रही है? एक फेल आदम की दुनिया है, एक वचन की दुनिया है। जो वचन की दुनिया है वो फेल आदम की दुनिया से दूर रहती है। ताई तो परमेश्वर ने कहा, वचन में लिखा, मैंने तुम्हें इस संसार से सेपरेट कर लिया है, अब ये संसार तुमसे प्यार नहीं करेगा। एक एक बात आपको समझ आएगी आज। परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हें इस संसार से सेपरेट कर लिया है, अब ये संसार तुमसे प्यार नहीं करेगा, क्योंकि वो फेल है, आप पास हो, आप ब्लेस हो, आपकी चमक बहुत सेपरेट है, क्योंकि आप वचन हो, क्योंकि आपका डीएनए चेंज हो चुका है। मैंने कहा आपका डीएनए चेंज हो चुका है, आपका ब्लड चेंज हो चुका है, इसीलिए आप में तो फेल, वो आदम की दुनिया में फर्क है, पाप की दुनिया में आप में फर्क है। आप उसका पार्ट नहीं बन सकते। जे आप उसका पार्ट बनने की कोशिश करेंगे, फिर आपको उस पार्ट में जाना होगा। आपको परमेश्वर के पार्ट में ही रहना होगा, आपको खुदा की दुनिया में रहना होगा। अब आपका बाप, दुनियावी तौर पर आप सारी जिंदगी उसे अपना बाप कह सकते हो,
पर जिस दिन आपने तौबा करके बपतिस्मा ले लिया, आपके बाप का ब्लड आपके अंदर अभी नहीं है। आपका ब्लड, आपका डीएनए चेंज हो चुका है। वो जीसस क्राइस्ट का ब्लड है आपके अंदर अब। इसका मतलब क्या है? अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मुझे 2 जन चाहिए, आप ही आ जाओ जो नीचे बैठे हैं। 2 दौड़ के आओ जल्दी प्लीज, कम ऑन, खड़े हो जाओ, नीचे आओ। एक जन इसने तौबा नहीं की अभी, इसके पास यीशु मसीह नहीं है, इसकी दुनिया अलग है, ये फेल है अभी भी। इसके पास यीशु मसीह आ चुका है, इसने जीसस क्राइस्ट को प्राप्त कर लिया है, वो इसके अंदर पैदा हो चुका था। तो प्रभु के एक चेले ने कहा कि जब कहा क्या तुम्हें नवे सिरे से पैदा होना होगा, कहता ऐसे कैसे हो सकता है कि दोबारा मैं मां की गर्भ में जाऊं तो दोबारा पैदा हूं? ऐसे हो सकता है कभी कि मैं तो पैदा हो चुका हूं, अब मैं दोबारा कैसे पैदा हो सकता हूं? पर पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा तुम्हें मसीह में नवे सिरे से पैदा होना होगा, तुम्हारा नवा जन्म होगा। आप यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने आए हैं ना, पर यीशु मसीह कभी नहीं कह के गए थे कि मुझे मेरा जन्मदिन मनाना। यीशु मसीह एक कह के गए थे, तुम मेरे अंदर नवे सिरे में पैदा हो जाना, मैं तुम्हारे अंदर आकर विराजमान हो जाऊंगा, मैं तुम्हारा ब्लड, तुम्हारा बॉडी का हर एक पार्ट बदल दूंगा, उस पर मेरा अधिकार हो जाएगा। तारीफ छोटी है चर्च आपकी। मैंने कहा मैं कुछ गाइड कर रहा हूं, समझ आ रही है आपको? किन लोगों को समझ आ रही है? अपने हाथ हटाओ। सुनो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हें नवे सिरे से अब पैदा होना होगा। मैं पैदा हो चुका हूं, अब मैं इंतजार कर रहा हूं तुम्हारे बर्थडे का, मैं तुम्हारे जन्म का इंतजार कर रहा हूं कि तुम नवे सिरे से पैदा हो जाए, क्योंकि जिस दिन तू नवे सिरे से पैदा हो जाएगा उस दिन मैं तुम्हारे अंदर आ जाऊंगा, उस दिन होगा तुम्हारा असली क्रिसमस। आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही? एक बंदा संसारिक है, इसका तालमेल इसके साथ नहीं है, पांवे सगे भाई हैं, एक बाप है इनका, पर इसका बाप है क्योंकि इसके अंदर अभी भी उसके बाप का ही ब्लड है, पर अब ये बाप का होते हुए भी बाप का नहीं रह गया, क्योंकि इसका ब्लड चेंज हो चुका है, इसका डीएनए चेंज हो चुका है। क्योंकि क्या लिखा बाइबल में, जब उसका लहू हम पीते हैं, जब उसका मांस हम खाते हैं, तो वो मांस खुदा का हो जाए, हो गया। जब उसका ब्लड पिए तो यीशु का लहू हमारे अंदर आ चुका। जब हम नवे सिरे से पैदा होते हैं, हम पानी में जाकर बाहर आते हैं, हमारी एक मौत होती है, हम नवे सिरे से पैदा हो जाते हैं। हम उस वचन से पैदा होते हैं जो कभी खत्म ना होगा। आप एक पास दुनिया में आकर स्वर्गीय दुनिया में एंटर हो जाते हैं आप। अब एक ही घर में एक पास है, एक फेल है। एक ही घर में वो अपने बाप का, अभी भी असली बाप का बेटा है, उसका ही है, ये भी उसका ही है, पर इसका मेन आत्मिक पार्ट चेंज हो चुका है। शारीरिक तौर पर उसका बेटा रहेगा, पर आत्म तौर पर ये अपने स्वर्गीय परमेश्वर का बेटा बन चुका है। अब इसका संसार में कोई लेना देना नहीं है। जाइए, आप एक शहर में, एक पिंड में आप सिर्फ अकेले परमेश्वर को जानते हैं, पर पूरा पिंड एक साइड पर आप एक साइड पर हो। आप उस पिंड के उन लोगों की तरफ उनके जैसे नहीं हैं, आप उनसे सेपरेट हैं। आप, परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। न्याय के टाइम, क़यामत के टाइम
वो लोगों का जो हाल होगा वो अलग होगा, पर आप तो उठाए जाएंगे। ताई तो प्रभु ने कहा तुम्हें संसार से चलने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें संसार में चलने की परमिशन नहीं देता हूं। आपकी बेटी आपका बेटा कॉलेज में जाते हैं, वहां सिर्फ आपकी बेटी प्रभु को जानती है। आपकी बेटी की क्लास में 30 लोग हैं, 40 लोग हैं, 30 लाख, सिर्फ 30, तो एक आपका बच्चा, तो 29 में फर्क है, क्योंकि वो 29 संसार के हैं, तो जो अकेला है वो परमेश्वर की दुनिया का है। जिस दिन आपको समझ आ गई कि आप इस दुनिया में चल तो रहे हो, जिस दुनिया में आप चलते हो, जिस बाजार में आप जाते हो, जहां घूमते हो, शॉपिंग करते हो, खाते पीते हो, वो सारे लोग में आपका तो उनका सबका फर्क है। चेहरा एक हो सकता है, हाथ पैर एक जैसे ही हैं सबके, पैसा बट ज्यादा कम हो सकता है, पर आप में फर्क है, आपके ब्लड में फर्क है, आपके अंदर जो मांस है उसमें फर्क है, आपके साथ जो नाम है उस नाम में फर्क है, क्योंकि वो नाम जो आपके पास है वो किसी के पास, वो सिर्फ आपके पास है। क्या लिखा गया? इस आकाश के नीचे इन लोगों के बीच कोई दूसरा नाम नहीं है, एक नाम है जो आपको दिया गया, जो नाम लेकर आप दुनिया में घूमते हैं, तो उसमें, उस नाम में तुम्हारी पहचान है। वो नाम है यीशु मसीह का नाम, जो नाम आपको हजारों साल पहले दिया गया। यशायाह नबी ने भविष्यवाणी की, परमेश्वर ने ये नाम आपको दिया कि जाओ, इस नाम में तुम्हें नजात मिलेगी। जो काम एलिया नहीं कर सकता था, क्या परमेश्वर एलिया से नहीं करा सकता था? करा सकता था, मूसा से करा सकता था, पर इस काम के लिए परमेश्वर खुद इस पृथ्वी पर क्यों आया? क्योंकि परमेश्वर जानता था ये बहुत बड़ा काम है, इस काम को मैं खुद करूंगा। इसलिए वो राज्यों का राजा, प्रभुओं का प्रभु, बादशाह का बादशाह, वो वचन इस पृथ्वी पर आया। उस बाइबल में लिखा, जब हम गौर से बाइबल को देखते हैं, उसने अपने आप को पृथ्वी पर प्रकट किया, उसने अपने आप को स्वर्ग में भी प्रकट किया। वो नीचे होते हुए वो अपने आप को स्वर्ग में प्रकट कर रहा है, तो स्वर्ग में होते हुए वो अपने आप को नीचे प्रकट कर रहा है। आज भी वो स्वर्ग में बैठा है, फिर भी अपने आप को नीचे प्रकट करता है। क्या लिखा? कहता है जब 2-3 जगह इकट्ठे होकर मुझे पुकारेंगे, मैं उनके बीच विराजमान हो जाऊंगा। जिस दिन आप खुदा को समझ गए, उस दिन आपकी ईश्वर बुद्धि खुल जाएगी। कितने लोगों को समझ आ रही है? मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आकर अपने आप को नीचे प्रकट करते हैं, तो ऊपर स्वर्ग में वो अपने आप को प्रकट करते हैं। स्वर्गीय पिता ने अपने आप को स्वर्ग में प्रकट किया, नीचे मनुष्य के रूप में अपने आप को प्रकट कर दिया। तो लोगों के बीच जाकर प्रचार किया। मैंने कहा बड़ी गुड न्यूज आई। आम इंसान के पास गुड न्यूज आई, सिर्फ वो लोग जो इज्जत को चारने वाले थे, उनके पास गुड न्यूज आई कि तुम्हारे लिए मुक्तिदाता पैदा हुआ है, तुम्हारे नगर, तुम्हारे लोगों के लिए मुक्तिदाता पैदा हुआ है, जिसके राज का कभी एंड ना होगा। यशायाह ने कहा कभी 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 उसका राज खत्म नहीं होगा। तो बाइबल में लिखा वो शांति सिर्फ उन लोगों के ऊपर बनी रहेगी जिन लोगों से वो प्रसन्न है। आप ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो आपके पूरे पेंट से प्रसन्न हो सकता है। अकेले हैं आप तो आपसे प्रसन्न है, आपके साथ 10 जुड़ जाएंगे 10 से प्रसन्न है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो पूरे पेंट से प्रसन्न हो सकता है। बाइबल में लिखा हर नहीं चुना, ये भी ध्यान रखना। तो तुम चुने हो के अपने आप को बैक करो, तुम्हारी गलती है। बाइबल में लिखा है ऐसा लिखा है, कहता मेरी भेड़, पहले कहा था मैं सिर्फ अपनी इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के लिए आया, पर क्रूस पर जान देने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया, अब जाओ गांव-गांव, अब जाओ प्रचार करो, क्योंकि गैर कौम में भी मेरी भेड़ है जो मेरी आवाज सुनकर मेरे पीछे आएंगी। आप सारा उसका बाड़ा है जो आवाज सुन के आज उसके पीछे चल रहे हो तुम।
मैंने कहा तुम खुद नहीं आए, तुम्हें ले आया गया है, तुम्हें परमेश्वर लेकर आया, इनवाइट किया उसने तुम्हें। एक गुड न्यूज के लिए तुम्हें इनवाइट किया प्रभु यीशु मसीह ने। तुम्हें अच्छी ब्लेसिंग्स के लिए इनवाइट किया यीशु मसीह ने। तुम्हें ऊंचाई में ले जाने के लिए तुम्हें इनवाइट किया है प्रभु यीशु मसीह ने। इसीलिए वचन पैदा हुआ। तो जो वचन पैदा हुआ उसने कभी खत्म नहीं होना। तो आप वचन से पैदा हो चुके हैं। तो मैंने कहा आप खास भी हैं, आप वचन से पैदा भी हो चुके हैं। अब आपको पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते जाओ, नाचते हुए झूमते हुए वचन को पूरा करते हुए आगे बढ़ते जाओ। क़यामत के दिनों में उठाए जाओगे। जब क़यामत आएगी आप उठाए जाओगे। क़यामत आएगी आप उठाए जाओगे। मैं फिर आपको कह रहा हूं, परमेश्वर ने आपको जगत से सेपरेट किया है। बेटा आया तो बेटे ने तुम्हें सेपरेट किया। आज तुम वचन की दुनिया में रहते हो, तुम पाप की दुनिया में नहीं, वचन की दुनिया में रहते हो। तो वचन की दुनिया में रह के वचन की दुनिया की तरह चलना सीखो। मसीह की दुनिया अलग है, शैतान की दुनिया अलग है। फेल आदम तो पास आदम, फेल तो पास में फर्क होता है। फेल को कभी डिग्री नहीं मिलती, पास को डिग्री मिलती है। हमारे जीसस क्राइस्ट को डिग्री मिली है, बड़ी डिग्री, कि सारा अधिकार तेरे पास है। तो सुनो, उसी वचन से हम पास हो चुके हैं। आज मैं बैठे हुए हर एक जन को फेल नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा आप पास हो चुके हैं। ये चर्च पास हो चुका है, आप पास हो। पास हो तो तुम्हें पवित्र आत्मा मिला। जब तुम पास ना होते तुम्हें पवित्र आत्मा कभी ना मिलता। तुम फेल नहीं हो, तुम पास हो, तो क्योंकि तुम अलग हो। तो संसार का नहीं, संसार से सेपरेट हो। तो एक सेपरेट दुनिया में रहते हो। तेरे आसपास दिन में 100 बंदा तेरे आसपास गुजर जाए, तेरे साथ हाथ मिलाकर भी चला जाए, पर फर्क रहेगा ही, उसमें तुम में फर्क रहेगा ही। आपको समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? मैंने कहा फर्क रहेगा ही, क्योंकि तुम्हारी दुनिया अलग है। पर तू इस दुनिया में अलग होकर भी फिर भी तूने उस दुनिया से प्यार करना है, क्योंकि ये बाइबल कहती है। क्योंकि तुम वचन हो, तुमने वचन को साबित करना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं पूछा कि मैं तुम्हें चंगा करूंगा बाद में, पहले बता मेरे पीछे चलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने सबको प्यार किया, पापियों को प्यार किया, गले लगाया। आपका काम है प्यार करना, पर फिर भी आप वचन है, अपनी पहचान मत भूलना। समझ आ रही है? क्योंकि सोना चिक्कड़ में अच्छा नहीं लगता। हाँ बोलो, मैंने कहा सोना चिक्कड़ में अच्छा नहीं लगता। सोने की वैल्यू बहुत बड़ी है। कभी चिक्कड़ में सोना अच्छा लगेगा? हाँ बोलो, हाँ बोलो, ना बोलो। सोना चिक्कड़ में अच्छा लगेगा? नहीं, क्योंकि वो सोना है, उसकी वैल्यू बहुत हाई है। तो आप तो सोने से भी कम नहीं है, ऊपर है, बहुत ज्यादा है, हाई लेवल पर है आप। आपकी जगह चिक्कड़ में नहीं है। आपकी जगह पाप में, व्यभिचार में, उन लोगों के साथ बैठकर चुगली करने में नहीं है। जान लो कि जो लोग चुगली करते हैं उनके साथ आपका बैठना नहीं है, क्योंकि वो आपके नहीं है, आप उनसे सेपरेट है। आप वचन की दुनिया में रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन ने तुम्हें सेपरेट कर लिया है। क्योंकि वचन पैदा हुआ था, तुम वचन हो, तुम परमेश्वर का वचन हो। क्या लिखा है? जो मेरे ऊपर विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा। यीशु मसीह ने कहा जो मेरे ऊपर विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा। तुम्हें नवे सिरे से पैदा होना होगा। जब तुम पैदा हो चुके हो तो तुम्हारा ब्लड चेंज हो चुका है। अब तुम्हारे अंदर तुम्हारे फादर का ब्लड नहीं है। तेरी सिस्टर तुम्हारी सगी सिस्टर हो सकती है, पर तूने प्रभु को कबूल कर लिया है तो तुम में तो उनमें फर्क है। ताई तो पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु ने लिखा, मैं पृथ्वी पर अभी मेल कराने नहीं, मैं आग लगाने आया हूं, मैं वखरे वखरे करने आया हूं।
मैं बकरियों को, भेड़ों को वखरे वखरे करने आया हूं। मैं अपने अपने चुने हुओं को ढूंढकर अपनी महिमा के लिए इनवाइट करूंगा। मैंने कहा आप नहीं आए, आपको लेकर आया है परमेश्वर। आपने नहीं खुदा को ढूंढा, आपने नहीं खुदा को ढूंढा, खुदा ने आपको ढूंढा है। आप नहीं खुदा के घर आए, खुदा आपके घर आया है। तारीफ छोटी है चर्च। मैं तो खुदा का नाम जानता ही नहीं था। मुझे नहीं पता था कि मैं एक पास्टर बनूंगा। मुझे नहीं पता था मैं इतनी बड़ी सेवकाई करूंगा। पर वो खुद मेरे पास आया, क्योंकि मैं जानता, अब मुझे पता लगा कि मैं तो जगत की नींव रखने से पहले ही चुना गया था। जब मैं चुना गया था तो फिर खुदा मेरे पास आएगा ही आएगा ही, क्योंकि ये हमारी पहचान है कि हम चुने गए हैं। हम दुनिया से सेपरेट हैं। आज मेरा प्यार सबके साथ है, रिश्तेदार, बहन, पर मैं, वो मुझसे सेपरेट है, मैं उनसे सेपरेट हूं। उनका मेरे साथ आत्मा में कोई लेना देना नहीं है। वो अलग दुनिया में जीते हैं, हम अलग दुनिया में जीता हूं। आपकी सेपरेट दुनिया है जो जीसस क्राइस्ट ने आपको दी है। जिस दिन आप जान जाओगे हमारा देश अलग है। हमारा देश क्या है? कौन सा है हमारा देश? हम इंडिया में रह रहे हो। हम इंडिया में रहकर, हमारा देश है स्वर्ग, जहां हमने जाना है, जहां हमारा परमेश्वर है, जहां विराजमान है वो। इस देश में, इस दुनिया में नहीं रहेंगे हम। ना इस देश में हम रहेंगे, ना हम इस दुनिया में रहेंगे। हम इस देश को, इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। किस देश में? जो देश हमारे खुदा ने हमारे लिए तैयार किया है। हमारे परमेश्वर ने जो देश हमारे लिए तैयार किया है, वो कौन सा देश है? जहां दूध ते शहद की नदियां बहेंगी, जहां कभी भूख कभी प्यास ना होगी। तो ताड़ियां अखा तो हर हंजू पूंछ देगा, तो ताड़े विच अपना वास करेगा। वहां है तुम्हारा घर, वो है तुम्हारा असली देश। अपने हाथों को उठाओ। तुम साबित करने आए हो। मैंने कहा तुम साबित करने आए हो। इस दुनिया में तुम्हें साबित करना होगा। तुम्हें साबित करना होगा कि परमेश्वर तेरा चुना जायज या नजायज नहीं। क्योंकि खुदा जानता था जब मेरा बेटा जाएगा, उसके बाद लोग नाश नहीं होंगे। ऐसा ही हुआ। आज लोग नाश नहीं हो रहे, आज लोग ब्लेस हो रहे हैं। अपने हाथों को उठाओ। मैंने कहा वचन पैदा हुआ, वचन ने तुम्हें जीत लिया, तो वचन ने तुम्हें आजाद कर दिया। कहता जो सच्चाई को जानेगा वो सच्चाई उसे आजाद कर देगी। तूने वचन को जाना, वचन ने तुम्हें आजाद कर दिया। ये सच्ची गुड न्यूज तुम्हारे ऊपर सदा के लिए बनी रहेगी। मैंने कहा सच्ची ब्लेसिंग्स तुम्हारे ऊपर सदा के लिए बने रहेगी।